आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। समस्त आत्मीयजनों को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कर्म का लेख। एक बहेलिया ने एक तीर छोड़ा। वह तीर राजकुमार सुकर्णव के मस्तिष्क में जा लगा और राजकुमार वहीं धराशायी हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। जिस रास्ते से भी राजकुमार की अर्थी निकली वहाँ पर सभी ने संवेदना व्यक्त की और सभी रोने लगे। बरबस उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। दाह संस्कार होने के बाद शोक प्रतिशोध में बदल गया। प्रतिशोध की ज्वाला महाराज वेणु विकर्ण के मन में उठी। बंदी गृह से उस बहेलियों को बुलाया गया और बहेलिया को लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए उससे पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार को वध क्यों किया, क्यों मारा? क्यों न तुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए? बहेलिया ने सारी सभा में अपनी नजर दौड़ाई और उसकी दृष्टि राजपुरोहित पर जाकर टिकी। बहेलिया बोला, महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चित किया। मेरी मति फेरी, कस्तूरी मृग समझ तीर चलाया और उससे राजकुमार की मृत्यु हुई। जो दंड आप मुझे देना चाहते वही मृत्यु को दीजिए। चाहे तो राजपुरोहित से पूछ लीजिए। ये भी कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु दिख दी उससे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती है। तब राज दरबार में मृत्यु का आह्वान किया गया। मृत्यु को बुलाया गया। मृत्यु से पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा? मृत्यु बोली, उसका काल आ गया। तब काल को बुलाया गया। काल से पूछा गया कि आपने राजकुमार को क्यों मारा? तो काल ने कहा कि मैं क्या कर सकता? राजकुमार के कर्मों का दोष है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। तब कर्म को बुलाया गया। कर्म ने कहा, मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्मचेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को बुला लीजिए। तो उस दरबार में राजकुमार की आत्मा का आह्वान किया गया और आत्मा वहाँ पर आई और आत्मा से पूछा गया तो आत्मा थोड़ी मुस्कुराई, फिर बोली कि राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस खाने की इच्छा व्यक्त की और एक मृग का वध किया था। मृग ने मरते समय प्रतिशोध का भाव अपने मन में रखा और इसी कारण बहेलिया को उसी ने भ्रमित किया। फिर से वो मृग बना, उसने बहेलिया को भ्रमित किया। बहेलिया का इसमें कोई दोष नहीं। ना मुझे काल ने मारा है, ना मुझे किसी मनुष्य ने मारा है। मेरे कर्म ही मनुष्य को मारते और जलाते। इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो। कर्म की गति बड़ी गहन है। अपने कर्मों के हिसाब करो, अपने कर्म सुधारो। कर्मों के लेख के माध्यम से युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो हमारे कर्म है वो हमारे जीवन के लेख बनते चले जाते हैं और उसी विधान से हमारा जीवन चलता चला जाता है। भाइयों बहनों, हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, कर्म ही मनुष्य को नीचे गिराते हैं। और जो कर्म हम करेंगे वो लेख बनते चले जाएंगे और उसी अनुसार अगला जन्म हमारा निर्धारित होगा।
दुनिया में कहा अक्सर जाता है कि मनुष्य आता अकेला जाता अकेला, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि मनुष्य आता अकेला नहीं है और जाता भी अकेला नहीं है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और सत्कर्म और कुकर्म के आधार पर उसका जन्म होता है। सत्कर्म होते हैं तो उसका जन्म एक सुसंपन्न या संस्कार युक्त परिवार में उसका जन्म होगा। कुकर्म होंगे तो ऐसे परिवार में उसका जन्म जहाँ पर निरंतर पाप होते रहते हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ बहती रहती हो, वहाँ उसका जन्म होगा। और जब दुनिया से वो विदा होगा तो दो ही चीज़ साथ में लेकर जाएगा, उसके किए गए कुकर्म और सत्कर्म। तो हम अपने कर्मों को ठीक करें। कर्म हमारे जीवन के भविष्य के लेख बनते हैं और उसी अनुसार हमारा नया जन्म का निर्धारण भी होता है। हम अपने कर्मों को ठीक करें, कर्म ठीक करते हुए जीवन को अच्छा जीने का प्रयास, और वही कर्म हमारे आने वाले भविष्य और भाग्य और नए जन्म के आधार बनते हैं। हम अपने उन जन्मों को सुधारना चाहते हैं जो आने वाले हैं, तो अपने कर्मों को सुधार लें। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति, तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उसमें संचित कर्म है, क्रियामान कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। ये तीनों व्यक्तिक जीवन को चलाते हैं। हम जो करते हैं वो क्रियामान के रूप में आता है और संचित होते चले जाते हैं, और उसके बाद में अंत में प्रारब्ध कर्मों का समन नहीं हो पाता है। क्रियामान कर्म धार्मिक कृत्य करने से नष्ट होते हैं, देव दर्शन से, मंदिर जाने से, प्यासे को पानी पिलाने से क्रियामान कर्मों का अंत होता है। संचित पाप कर्म हमारे द्वारा जो कार्य किए गए लेकिन हमारे न चाहते हुए हमको करना पड़े हो, दबाव में आकर, प्रभाव में आकर हम जो काम करते हैं वो हमारे संचित कर्म होते हैं। ऐसे वो तत्काल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पड़े रहते हैं। जब प्रारब्ध कर्म सक्रिय होते हैं तब जाकर वो संचित कर्म भी साथ में दौड़ पड़ते हैं। प्रारब्धों के समन के लिए ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य प्रारब्ध कर्मों को नाश तो नहीं कर सकता, लेकिन हल्के कर सकता अपनी साधनाओं के बल से, भगवान की भक्ति के बल से और शुभ कर्मों के बल से। मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको हल्का किया जा सकता है। मृत्यु होने वाली हो, ठोकर लगेगी, हाथ टूटेगा, यदि छोटे छोटे कर्मों से वो हल्के होते चले जाते हैं। तो हम जितने भी जीवन में शुभ कर्म करते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का जो है समापन तो नहीं करते, लेकिन उनको हल्के जरूर कर देते हैं। भाइयों बहनों, हम अपने कर्मों को ठीक करें, और कर्म ठीक होंगे तो आने वाले जीवन का भविष्य, आने वाले जन्म सब संवरते सुधरते चले जाएंगे। इसलिए कर्मों को ठीक तरीके से लिखिएगा ताकि हमारे जीवन में वो कर्म शानदार हो जाए और हमारा जीवन इस तरीके से जिए कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो पाएँ, भगवान के कार्य को कर पाएँ, जीवन को शानदार बना पाएँ और एक इतिहास रखकर दुनिया से हम जाएं। युग ऋषि कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे कर्म करे, कर्मों में कुछ ऐसे मर्म भरे, युग युग तक जग याद करे, कुछ ऐसे कर्म करें। ये भाव हमारे जीवन में आता चला जाए। इन्हीं भाव से आज के प्रसंग को ही विराम देते हैं। ओम शांति।